महान पुरुषों की संक्षिप्त जीवनियों की अगली पेशकश में हम आज प्रफुल्ल चाकी एक क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे। प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर सन 1888 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1 मई सन 1908 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी संघर्ष में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रफुल्ल जी का जन्म उत्तरी बंगाल के बोंगरा जिले में, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है, के बिहारी गांव में हुआ था। जब प्रफुल्ल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माता ने अत्यंत कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। प्रफुल्ल ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन किया और वे उसके प्रभुत्व प्रभावित हुए। अनेक क्रांतिकारियों के विचार का भी प्रफुल्ल ने अध्ययन किया। इससे उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना बलवित हो गई। बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए। अनेक विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रफुल्ल ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जिला स्कूल में कक्षा 9 के छात्र थे। प्रफुल्ल को आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रफुल्ल का संपर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से हुआ। मुजफ्फरपुर कांड। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मार डालने का निर्णय लिया। यह कार्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया था। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। दोनों क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 30 अप्रैल सन 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया जब वह बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन जिस बग्घी पर बम फेंका उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्घी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थीं। वे दोनों इस हमले में मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी का बलिदान। दोनों क्रांतिकारियों ने समझ लिया कि किंग्सफोर्ड को मारने में सफल हो गए हैं। वे दोनों घटनास्थल से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर पहुंचकर कपड़े बदले और टिकट खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। दुर्भाग्य से उसी में पुलिस का सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी बैठा था। उसने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने के लिए उद्देश्य से अगली स्टेशन को सूचना दे दी। स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकते ही प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, लेकिन वे बचने के लिए दौड़े। परंतु जब प्रफुल्ल ने देखा कि वे चारों ओर से घिर गए हैं, तो उन्होंने अपने रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलाकर अपनी जान दे दी। यह घटना 1 मई सन 1908 की है। बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी की मौत के बाद पुलिस उप निरीक्षक N बनर्जी ने चाकी का सिर काटकर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश किया। यह अंग्रेज शासन की जघन्यतम घटनाओं में शामिल है। खुदीराम को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया व उन्हें फांसी दे दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों।